हाँ, तो बच्चों अपना ये क्या है कि सॉल्यूशन का जितना भी टॉपिक पढ़ना था आप लोगों को क्लास 9th में उसको हम लोग कवर कर लिए हैं एंड कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ अब कोलाइज का जो टॉपिक है जैसे कि इसमें भी दो इसका होता है टर्म्स जैसे कि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम और उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो डिस्पर्स फेज क्या होता है। डिस्पर्स फेज जो होता है ना वो स्मॉलर अमाउंट में होता है, उसको डिस्पर्स फेज बोलेंगे, और जो डिस्पर्स मीडियम उसको बोलेंगे जो लार्जर अमाउंट में होता है। अब ये बोलोगे कि सर क्या बोल रहे हो, हमको समझ नहीं आ रहा है। देखो जैसे कि ये भी उससे रिलेटेड है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से, थोड़ा बहुत आप लोग दिमाग लगाना एंड समझना। जैसे कि देखो एक ग्लास में हम लोग पानी ले लिए और उसमें हम लोग क्या डाले, ये क्या बोलते हैं इसको, ऑयल डाले, ऑयल। तो दो फेज बना देता है ना, तो उसमें जो कम अमाउंट में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेज बोलेंगे। जैसे कि उसमें एक दो बूंद हम लोग क्या डाले हैं कि ऑयल डाले हैं और पानी है एक ग्लास, तो उसमें कौन सा मीडियम हुआ, और पानी जो हमारा है वो मीडियम हुआ, डिस्पर्स मीडियम, और जो फेज हुआ वो एक दो बूंद जो हम लोग ये डाले थे ऑयल, तो ये हो गया। तो इसमें भी लिख लेते हैं कि डिस्पर्स फेज इज द प्रेजेंट इन अ स्मॉलर अमाउंट एंड डिस्पर्स मीडियम इज इन लार्जर अमाउंट। तो पहले इसको हम लोग लिखते हैं। देखो डिस्पर्स, इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं डिस्पर्स फेज में, डिस्पर्स फेज इट इज क्या लिखेंगे, डिस्पर्स फेज लिख लेते हैं। डिस्पर्स फेज इज present in a smaller amount, स्मॉलर अमाउंट में क्या रहेगा अपना, डिस्पर्स फेज रहेगा। और ये सेकंड फर्स्ट पॉइंट है ना, डिस्पर्स मीडियम इज present in larger amount। एक पॉइंट आप लोग लिख लोगे एग्जाम में, ऐसा ही लिख लोगे एक पॉइंट, समझे। एंड इसका सेकंड पॉइंट भी हम लोग लिखेंगे। सेकंड पॉइंट में इसको क्या लिख सकते हैं, इसका सेकंड पॉइंट देखो ये क्या होता है ना कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट के रूप में, कैसे बोले कि एक बूंद दो बूंद डाल दिए किसी चीज़ का, तो इसका एकदम छोटा छोटा अमाउंट में ये प्रेजेंट रहता है अपना इसमें डिस्पर्स मीडियम में। मीडियम तो ऐसे भी समझ लो यार, किस मीडियम मतलब कि मीडियम मतलब लार्जर अमाउंट है, फेज मतलब स्मॉलर अमाउंट। तो इसमें ना जो लार्जर अमाउंट में तो बहुत सारा रहेगा, ये छोटा छोटा रहता है ड्रॉपलेट में। तो इसको लिख सकते हैं इट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ अ डिस्पर्स्ड, इट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ डिस्पर्स्ड, मतलब को उसमें डिस्पर्स होता है। इसमें क्या लिखेंगे पहले, इट इज़ अ substance, it is a substance that is dispersed as a small particle, or you can say droplets, ड्रॉपलेट्स। ये एक छोटा छोटा पार्टिकल के रूप में क्या होगा कि डिस्पर्स रहेगा उसमें मीडियम में, और उसको ड्रॉपलेट भी बोल सकते हो या पार्टिकल छोटा छोटा बोल सकते हैं। इसका सेकंड में क्या लिखेंगे, तो ये क्या इसमें तो समझ गए, इसमें लिखेंगे इट इज़ द मीडियम इन विच जिसमें इन विच दिस पार्टिकल्स आर डिस्पर्स। इट इज़ द मीडियम, इट इज़ द मीडियम इन विच डिस्पर्स फेज, उसको भी लिख सकते हैं कि डिस्पर्स फेज आर डिस्पर्स। तो इसमें वो नहीं लिख के दिस पार्टिकल लिख लेते हैं कि अच्छा लगेगा दिखने में, दिस पार्टिकल आर डिस्पर्स, दिस पार्टिकल इट मीन्स इस डिस्पर्स फेज की बात कर रहा है, इसका पार्टिकल कोई चीज़ का छोटा पार्टिकल, जैसे कि मान लो ये हमारा ऑयल का ड्रॉपलेट भी बोल सकते हो, पार्टिकल बोल सकते हो, आर डिस्पर्स। इट इज़ द मीडियम इन विच
दिस पार्टिकल्स आर डिस्पर्स, उसमें डिस्पर्स रहता है। तो ये दो हम लोग लिख सकते हैं। और इसमें एक ऐड कर लो, ये क्या होता है, डू नॉट सेटल डाउन इजली। इसमें और में लिख लो, और नहीं एंड में लिख लो, डू नॉट सेटल डाउन इजली। जो हमारा पानी में जब डालते हैं क्या बोलते हैं ऑयल, तो सेटल डाउन थोड़े होता है, बैठता जाकर उसके बॉटम में थोड़े, इसलिए ये ऐड करा दिए हैं। और ये तो जो है कि लार्जर अमाउंट में है, तो ये तो वैसे ही समझ रहे हो कि ये तो मतलब कि पूरे जो जिस फ्लास्क में रखे हो या ग्लास में रखे हो पूरे कवर करके रखेगा। तो इस हो गया अपना ये डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम के कहाँ से आया है, कोलॉइड्स से आया। कोलॉइड का एक मान लो कि टाइप्स है, आप लोग इसको लिखो। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे इसको। तो क्या मिटाकर इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। आप लोग को एनसीईआरटी में दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल, उसी को यहाँ पर हम समझा देते हैं लिखकर। टेबल बना के दिया है, आप लोग एनसीईआरटी खोलोगे तो खुद ही पता चल जाएगा, समझे। लेकिन एनसीईआरटी तो खोलना नहीं है अपन को, तो कैसे पता चलेगा, खोलना तो पड़ेगा बच्चों। देखो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर देखो एग्जाम्पल ऐसे लिखेंगे, टेबल बनाकर समझेंगे। अरे यार डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सिंग मीडियम, इंक डालना पड़ेगा। टाइप्स एंड देन उसके बाद क्या होगा, टाइप्स भी हो गया, एंड टाइप्स के बाद क्या होगा, एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेंगे। थोड़ा 1 मिनट बच्चों, थोड़ा नीब डाल लेते हैं, बिकॉज इसमें इंक कम हो गया है। देखो सब पढ़ाए हैं आप लोग को सीक्वेंस में, अब यहाँ ऐसे नहीं समझ में आएगा ना, तो फिर तो भाई बहुत मुश्किल होगा। अगर अच्छे से शुरू से फॉलो करते आ रहे हो विथ पेन एंड कॉपी, देन आप लोग का समझ में आना चाहिए। चलो उतना तो हो गया, इतने से अपना क्लास और कुछ थोड़ा सा टाइम के लिए बचा हुआ है, कुछ देर में क्लास को करेंगे। बोर्ड ये अपन बोर्ड भी ये यार निकल जाता है इसमें से। तो देखो एग्जाम्पल टाइप्स भी हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखो इसमें डिस्पर्स फेज में पहले ले लेते हैं लिक्विड। डिस्पर्स फेज में लिक्विड पहले का जो लिख रहे हैं लिक्विड, जब लिक्विड अपना क्या रहेगा, डिस्पर्स फेज रहेगा। और डिस्पर्सिंग मीडियम हम लोग ले लेते हैं गैस। डिस्पर्सिंग मीडियम ले लिए गैस, तो इसका टाइप्स कौन सा रहेगा, एरोसोल। इसको क्या बोलेंगे, सोल, एरोसोल हो गया। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, फॉग। जो अपना फॉग देखते हो लोगों को, वो हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल पहले में हो जाएगा। एंड सेकेंड इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब देखो जैसे कि फर्स्ट डिस्पर्स फेज में हम लोग सॉलिड ले लेते हैं, और ये डिस्पर्सिंग मीडियम में जब लेंगे गैस, तो वो भी एरोसोल बनाएगा। सॉलिड और गैस को भी मिक्स करेंगे तो वो एरोसोल ही उसको बोलेंगे। और उसका एग्जाम्पल रहेगा, क्या रहेगा, आप लिखते हैं। पहले में क्या लेंगे, पहले डिस्पर्स फेज में क्या लेंगे, सॉलिड, इसमें गैस, डिस्पर्स मीडियम अपना गैस ही रहेगा। देन ये भी क्या बनाएगा, एरोसोल। और इसको क्या रहेगा, स्मोक, इसको स्मोक बोल सकते हो। जैसे सॉलिड मतलब कि कोई कंकड़ धूल गैस में रहता है तो क्या बनाता है, स्मोक। अब इसका देखो थर्ड में इसका देखते हैं। तो देखो इसको थर्ड में क्या लेंगे, थर्ड में पहले अब गैस लेंगे, लिक्विड ले लेते हैं, सॉलिड ले लेते हैं, अब लेते हैं गैस। एंड अपना डिस्पर्सिंग मीडियम में क्या लेंगे, लिक्विड, क्योंकि गैस लेते आ रहे हैं, 2 में लिए। अब इसमें गैस नहीं, अब लिक्विड लेते हैं, तो लिक्विड लेंगे तो क्या बनेगा, मान लो गैस में लिक्विड में गैस डालो, गैस मिक्स रहेगा,
लिक्विड तो क्या बनाएगा बताओ? फोम। फोम मतलब समझ रहे हो कि फोम एक झाग होता है। फोम झाग, जब साबुन नहाते हो ना तो फोम है उसको बोलते हैं, झाग बनाता है, तो उसको लिखेंगे फोम। फोम जैसे फोम शेविंग क्रीम, उसको शेविंग क्रीम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। शेविंग क्रीम जो होता है ना अपना शेव करते हो, अभी तो तुम तो नहीं करते होगे, अभी बच्चे हो तो देखे होगे अपने पापा वगैरह को शेविंग क्रीम, तो उसमें देखो तो झाग बनता है, वही फॉर्म होता है। अब देखो थर्ड हो गया एंड द फोर्थ में देखो अपना एग्जाम्पल लेते हैं। लिक्विड भी हो गया, लिक्विड लिक्विड भी लिए थे, सॉलिड भी, गैस भी हो गया है। तीनों का तो हो गया है, लेकिन और भी कुछ जान लेते हैं जो कि आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया गया है। सॉलिड लेते हैं, यहाँ पर सॉलिड, फिर से सॉलिड लेते हैं, यहाँ पर चेंजेस करेंगे, जैसे गैस हो गया है, तो अगेन यहाँ पर लिक्विड ले लेते हैं, सॉलिड में लिक्विड, ओके, सॉलिड में लिक्विड डालते हैं। सॉलिड में लिक्विड डालेंगे तो ये क्या बनेगा बताओ? इसका कौन सा टाइप रहेगा? इमल्शन। क्या होगा? इमल्शन। यहाँ पर एक लिख सकते हो मिल्क। और देखो पांचवा अपना लेते हैं, तो लिक्विड हो गया, सॉलिड, ये तो हो गया। गैस ले लेते हैं इस बार। गैस में क्या है, अब सॉलिड डालते हैं, और गैस और सॉलिड एक दूसरे से मिक्स करते हैं, डालते हैं, हम उल्टा बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, इसको लिक्विड को इसमें डाल रहे हैं डिस्पर्स मीडियम में। तो गैस और ये मिक्स किए दोनों, और फॉर्म इसमें लिख लेते हैं, फॉर्म, इसमें भी फॉर्म में लिख लो, फॉर्म, ये भी फॉर्म रहेगा, या फिर उसमें फॉर्म से जो भी चीज़ बनता है उसको भी उसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि रबर वगैरह कुछ भी। एंड सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ में क्या होगा, ये भी ले लिए गैस भी, और गैस तो अब अगेन इसके बाद लिक्विड लेते हैं, लिक्विड इसके बाद अगेन क्या लेंगे, सॉलिड ही ले लेते हैं, सॉलिड। तो ये किसका टाइप होगा? सॉलिड एंड लिक्विड किसका टाइप होगा? जेल। लिक्विड में जब सॉलिड डालते हैं, सॉलिड में जब लिक्विड डालेंगे तो वो क्या बनेगा? जेल। जेल का वो टाइप रहेगा। और ये तो जानते करते हो, जेल जैसे कि चीज़ हुआ, बटर हुआ, इसमें हो सकता है जेल ही हो सकता है, जेल ही इसका टाइप। और एक लिखेंगे साथ में, अब और एक लिख लेते हैं, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? सॉलिड सोल बनेगा। सॉलिड सोल होता क्या है? जैसे कि मिल्की ग्लास होता है, या फिर मिल्की ग्लास लिख सकते हो, सॉलिड सोल हो जाएगा, इसमें टाइप हो जाएगा सॉलिड सोल मिल्की ग्लास। ये रहा अपना पूरे के पूरे डिस्पर्स फेज एंड मीडियम और टाइप एंड एग्जाम्पल करके हम लोग अच्छे से समझ लिए। आप लोग क्या करें, इसको लिखो पहले। तो हाँ बच्चों, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, और इसके आगे का जो टॉपिक हम लोग का बच गया है उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ो, मस्ती से, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।